साथियों, हमने अपने पिछले वीडियोस में ये चर्चा की थी कि ये संपूर्ण जगत सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। ये सब कुछ ईश्वर का है। हमें ईश्वर को समर्पित करके इनका केवल उपयोग करना चाहिए। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि ये आसुरी जगत आज भी विद्यमान है, हमारे मन में है, और कैसे हम इस आसुरी जगत से बाहर निकल सकते हैं और एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि ईश्वर के गुण आखिर हैं क्या। अगर हम ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम ईश्वर के गुणों को जानें, उनको समझें। और ईश्वर को जानना, ईश्वर के गुणों को जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम आज ये भी चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के शुरुआत में आइए पहले ये चर्चा करते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक क्यों है। आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म को और ईश्वर को इतना महत्व क्यों दिया गया है। मित्रों, जब हम बात करते हैं ब्रह्म की या इस ईश्वर की, ये जो संपूर्ण सृष्टि की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्राण है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, और जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, ये दोनों एक ही तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो गुण हम ब्रह्म के बारे में बोलते हैं वही ईश्वर के भी हैं। और मित्रों, चूंकि हमारी जो अंतरात्मा है वो उस ईश्वर का ही एक अंश है, उस पूर्ण का ही एक पूर्ण अंश है। ईश्वर के सभी गुण हमारी अंतरात्मा के ही हैं। तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं, या जो आज की वीडियो में हम ब्रह्म के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, वे सभी गुण हमारी अंतरात्मा पर भी लागू होते हैं। तो जब हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, ब्रह्म के बारे में जानते हैं, तो समझिए कि हम ईश्वर के बारे अपनी अंतरात्मा के बारे में भी जान रहे हैं। और अपनी अंतरात्मा के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक जगत में भी कुछ करना चाहते हैं, आप मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये होगा कैसे। हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ ही तब पाएंगे जब हम उसको ठीक से समझेंगे। तो आज के वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे ब्रह्म की, तो समझेगा हम अपनी अंतरात्मा की भी चर्चा कर रहे हैं। और ब्रह्म को जान के या अपनी अंतरात्मा के उन गुणों को जान कर और उनको अपने जीवन में उतार के कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं, भौतिक जीवन में जीते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम अपने आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसमें बहुत सी काम की बातें होंगी और आपके महत्व की, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज इस वीडियो में की जाएगी। ईशावास्य उपनिषद के चौथे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म स्थिर है, अचल है, मगर उसकी गति मन से भी तेज है। मित्रों, हम सभी जानते हैं हमारा मन बहुत चंचल होता है। हम यहाँ बैठे बैठे अपने मन के द्वारा कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं। आप भारतवर्ष में बैठे हुए अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी कोने में भी जा सकते हैं। आप आकाश में जा सकते हैं, पाताल में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ भी मन जाएगा, मन की गति जहाँ तक है, वहाँ पर ब्रह्म पहले से ही अवस्थित है, ईश्वर वहाँ पहले से ही है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म की गति मन से भी तेज है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ मन जा सके लेकिन वहाँ ब्रह्म ना हो। इसके आगे ऋषि कहते हैं कि देवताओं में भी ब्रह्म को पाने की शक्ति नहीं है, अर्थात ब्रह्म जो है वो देवताओं से भी परे है। मित्रों, इसको आध्यात्मिक जगत में समझना आवश्यक है। यहाँ देवताओं की जो बात हो रही है वे हैं हमारी इंद्रियां, और ब्रह्म की जो बात हो रही है वह है हमारी अंतरात्मा। तो यहाँ ऋषि कहना चाह रहे हैं कि हम इंद्रियों के द्वारा, इन भौतिक तत्वों के द्वारा अपने अंतर्मन को नहीं जान सकते हैं। उसके लिए हमें अपने अंतर्मन में जाना होगा, हमें अपनी इंद्रियों को सिकुड़ के अंदर लाना होगा, जिसको हम प्रत्याहार कहते हैं। इस वीडियो में हम आगे डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी मंत्र में ऋषि आगे कहते हैं कि ब्रह्म वायु के द्वारा सभी प्राणियों में ऊर्जा का संचार करते हैं, सभी को गतिविधि की शक्ति प्रदान करते हैं। मित्रों, इस संसार में जो कुछ भी है, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सभी वायु पर आधारित हैं। वायु ही उन सबको प्राण देते हैं, इसलिए हम इनको प्राण वायु भी बोलते हैं। तो मित्रों, ब्रह्म जो है वो वायु के द्वारा हम सभी में अवस्थित है। इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मंत्र में ऋषि ने ब्रह्म को अनेज देकम कहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म स्थिर है, अचल है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है।
हमने पहले भी चर्चा की थी कि ब्रह्म और हमारी अंतरात्मा एक ही है। तो हम जो ब्रह्म के गुण हैं वह हमारी अंतरात्मा पर में भी लागू होते हैं। इसका अर्थ यह है, ऋषि यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा स्थिर है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में जो भी उतार चढ़ाव आते रहे वो हमारे मन के होते हैं, हमारी इंद्रियों के होते हैं। हमारी अंतरात्मा स्थिर रहती है, हमारी अंतरात्मा में कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। आज के भौतिकवादी जगत में हम अपने अस्तित्व को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। हमने इतना पैसा कमाया, हम करोड़पति हैं, हम ये हैं, हमने ये प्रगति करी, हम इस पद पर पहुँचे, आज हम मैनेजर हैं, सीईओ हैं, जो भी हैं। हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को, जो हमारी उपलब्धियां हैं उनसे जोड़ लेते हैं। लेकिन मित्रों, ये शाश्वत नहीं होती है, ये स्थिर नहीं होती है। हम अपने रिश्तों, अपने करियर और अपनी सामाजिक स्थिति से खुद को परिभाषित कर लेते हैं। लेकिन सदैव याद रखिए, ये सभी परिवर्तनीय हैं, इनमें परिवर्तन आते रहते हैं। इस मंत्र में ऋषि हमसे कहते हैं कि जो शाश्वत है, जो सदैव है, हमें उससे एक होना चाहिए। हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारे व्यक्तित्व का जो मूल है वह हमारी अंतरात्मा है, जो शाश्वत है, जिसमें जो शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की शाश्वतता, उसकी स्थिरता को समझ जाते हैं और उसको पा जाते हैं, तो बाहरी उतार चढ़ाव से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हम एक चिरंतन आनंद के साथ अपना जीवन व्यवहार कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसने जो भी कुछ अपने जीवन में कमाया, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, पैसा, धन दौलत, जो भी उसने कमाया, मान लीजिए वो सब उससे छिन जाता है, चला जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उससे सब कुछ छिन जाता है। वह अपने आप को एकदम टूटा हुआ महसूस करेगा। उसको लगेगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे जीवन का सार ही चला गया है। लेकिन यदि वह अध्यात्म से जुड़ा है, वह अपनी अंतरात्मा से जुड़ा है, वह ये समझता है कि उसका अस्तित्व, उसका जो मूल है वह स्थिर है, शांत है, तो वह अपने जीवन को दोबारा से निर्माण करने का प्रयास करेगा। वह अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर, अपने प्रयास पर दोबारा अपने जीवन का निर्माण करेगा, अपने करियर का, अपने भौतिक जीवन को संवारेगा दोबारा से और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मित्रों, अपनी अंतरात्मा की शाश्वतता, अपनी अंतरात्मा की शांति को महसूस करना आवश्यक है। देखिए, जीवन में चढ़ाव आना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर चढ़ाव आता है तो कभी कभार जीवन में उतार भी आता है। तो ये जो चढ़ाव और उतार हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, इससे आप विचलित नहीं होंगे। आप जो भी जीवन में आएगा, आप उसको मजबूती के साथ हैंडल करेंगे, सिचुएशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से एक शांति के साथ और स्थिरता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म की गति मन से भी तेज है। मन जहाँ भी जाता है, ब्रह्म वहाँ भी होता है। लेकिन मित्रों, इसको आप अपनी अंतरात्मा से जोड़कर देखिए। हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, हमेशा गतिमान रहता है। आप कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, आपका मन कहीं ना कहीं चलता रहेगा। आप भविष्य में हो सकते हैं, आप अपने भूतकाल में हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अभी मुझे ये करना है, मुझे अगले महीने, अगले हफ्ते ये सैलरी देनी है, ये फीस देनी है, जो भी है। मतलब आपका मन जो है हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन यहाँ ऋषि ये कहना चाह रहे हैं, आपका मन जितना भी अस्थिर रहे, आपका जो मूल है, आपका जो अस्तित्व का जो मूल है, वह आपका मन नहीं है, वह आपकी अंतरात्मा है, जो स्थिर है, शांत है। मन जितना भी तेज हो, लेकिन वह एक स्थिर है, शांत है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम अपने मन को शांत कर सकें, यदि हम अपने मन को इतना चंचल होने से रोक सकें, तो हम अपने जीवन में जो कई बार हम सिचुएशंस के से ओवरवेल्म हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, हम सिचुएशंस को, चीज़ों को हम ज़्यादा शांति के साथ और स्थिरता के साथ संभाल सकते हैं और अपने जीवन का एक सकारात्मक निर्माण कर सकते हैं। ज़रूरत है मन की चंचलता को रोकने की। यदि हम अपने मन की चंचलता को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, अपने मन को शांत, स्थिर कर सकें, मन के कंट्रोल में ना हो करके हम मन को कंट्रोल करें, तो हम हर सिचुएशन को, अपने जीवन को ज़्यादा स्पष्टता और शांति के साथ जी सकते हैं। हम हर परिस्थिति को, हमारे जीवन में आने वाले हर चैलेंज को ज़्यादा स्पष्टता के साथ उसको फेस कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं? मित्रों, थोड़ा सा आवश्यकता है हमें माइंडफुल होने की। आप जो भी करें
उसको स्थिरता के साथ करें, उसमें पूरी तरह डूब कर करें। आप अपने मन की पूरी शक्ति को उसमें लगाएं। हमारे मन की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं, एक है चेतन अवस्था, एक है अवचेतन अवस्था। एक और अवस्था होती है जिसको हम अति चेतन अवस्था कहते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं चेतन और अवचेतन मन की। मित्रों, हमारा जो अवचेतन मन है वो हमेशा कार्य करता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, वो सारी चीज़ें जो हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो अपना कार्य हमेशा करता रहता है। लेकिन जो हमारा चेतन मन है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वह एक का बार में एक ही कार्य करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम कई सारे एक साथ काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं है। हमारी जो अटेंशन है वो एक ही जगह हो सकती है, वो 100% हो सकती है। जब भी हम दो काम करते हैं या अलग अलग काम एक साथ करना चाहते हैं, तो आपकी जो अटेंशन है वो बढ़ जाती है। माइंडफुल अवस्था जो होती है, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, वह ये कहती है कि आप सॉरी आप जो भी करें उसको पूर्ण रूप से सचेत होकर के वो कार्य करें। उस समय अपने आप को किसी और काम में ना लगाएं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, कोई फाइल कर रहे हैं, कोई बिजनेस का कुछ कार्य कर रहे हैं, उस समय आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि अभी मेरे को ये करना है, आज शाम को मेरे को यहाँ जाना है, या मेरे को अगले हफ्ते ये कार्य करना है, या मैंने अभी ये काम किया था। ये सब अपने मन को दौड़ना रोकिए। जो भी उस समय आप कार्य कर रहे हैं, अपने मन को पूर्ण रूप से उसी में लगाएं। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। इससे क्या होता है? इससे दो फायदे होंगे मित्रों। एक, जो आप कार्य कर रहे हैं पूर्ण मनोयोग के साथ, फुल माइंडफुल होकर के, तो उससे आपके कार्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा। दूसरा, आपके जीवन में एक शांति, एक स्पष्टता आएगी। आपके जीवन में एक चंचलता और जो भागदौड़ है ना, वो भागदौड़ नहीं आएगी। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने जीवन को रोक लीजिए। जीवन को रोकना नहीं है, या प्रगति को रोकना नहीं है। बस शांत मन से और एक क्लैरिटी के साथ अपने मन को की भागदौड़ को रोक करके एक क्लैरिटी के साथ अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो जो आपको प्रगति आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो ज़्यादा सुगम हो जाएगी। ठीक है? और दूसरी बात, आपके जीवन में थोड़ा शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी, तो आपका जीवन ज़्यादा सकारात्मक जाएगा। आप देखिएगा, आजकल हम अपने जीवन में कितने बेचैन रहते हैं। हमारा मन हर समय कुछ ना कुछ करता है। हमारा मन नहीं है, हमारा जो कोर है वह हमारी अंतरात्मा से जुड़ा है, और हमारी अंतरात्मा स्थिर है, शाश्वत है। तो एक बार हम अपनी अंतरात्मा के गुणों को समझें और उससे एक हों, उससे जुड़ जाएं, तो जीवन के उतार चढ़ाव से हम बच सकते हैं। हमारे मन के जो उतार चढ़ाव हैं, हमारे मन की जो चंचलता है, उसके सामने भी उसके होते हुए भी हम अपने जीवन को ज़्यादा स्थिरता के साथ और ज़्यादा शांति के साथ जी सकते हैं। इस मंत्र में ऋषि आगे कहते हैं, नैनद देवा अपनवन, अर्थात देवता भी ब्रह्म को नहीं पा सकते हैं। मित्रों, इसको हमें आध्यात्मिक नज़रिए से समझना चाहिए। यहाँ जो देवता हैं वो हैं हमारी इंद्रियाँ, हमारी भौतिक इंद्रियाँ, और जो देवता है वो है हमारी अंतरात्मा। तो यहाँ ऋषि हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप अपनी अंतरात्मा को जानना चाहते हैं, आप अपनी अंतरात्मा की तरफ अपनी यात्रा को अग्रसर करना चाहते हैं, तो ये इंद्रियों के द्वारा पॉसिबल नहीं है, ये हमारी बुद्धि के द्वारा पॉसिबल नहीं है। जो इंद्रियां हैं वो हमेशा बाहर जाती हैं, वो भौतिक जगत के लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बाहर जो भौतिक जगत में जो है उसी को देख सकते हैं। आप सुनना चाहते हैं जो भौतिक जगत की जो हलचलें हैं, हम उन्हीं को सुन सकते हैं। हमारी ये जो इंद्रियां हैं ये हमेशा बाहर देखती हैं। इनको ये जगत के लिए है कि जगत की जो भी हलचल है, जो जगत में हो रहा है, उसको हम समझ सकें। ऐसी ही हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा माइंड है, जो इंटेलेक्ट है, ये भी हमारी जगत, बाहरी भौतिक जगत के लिए है। इसके द्वारा हम अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। आज का ये जो भौतिकवादी संसार है, इसमें हम अपनी इंद्रियों के अनुभव पर ज़्यादा निर्भर हैं। हम अपनी खुशी के लिए रिश्तों पर, सम्मान पर या सामाजिक समरसता पर हम ज़्यादा निर्भर हैं। हम अपनी खुशी इन चीज़ों में ढूंढते हैं। मान लीजिए हमने एक स्मार्टफोन लिया, हम एक स्मार्टफोन को लेकर के खुश हो गए। ये खुशी कुछ दिन रहती है, इसके बाद फिर हमें कोई नया स्मार्टफोन दिख जाता है या कोई नई चीज़ दिख जाती है खरीदने के लिए। हम सोचते हैं कि जब वो चीज़ हमें मिलेगी तब हमें खुशी मिलेगी। हम रिश्तों पर निर्भर हो जाते हैं खुशी के लिए। एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है खुशी की, प्रेम की, पत्नी अपने पति से, माँ बाप अपने बच्चों से, बच्चे अपने माँ बाप से। लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ ऋषि ये कहना चाह रहे हैं, जो असली खुशी है, जो शाश्वत खुशी है या शाश्वत आनंद है, वह भौतिक जगत में नहीं है। वो आपको किसी सामान में या किसी रिश्ते में नहीं मिलेगा। वो आपके अंदर है, आपकी अंतरात्मा में है। आवश्यकता है अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की, अपनी अंतरात्मा से एक हो जाने की।
हम अपनी इंद्रियों पर निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं, हम कैसे अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। मित्रों, ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है। इसका सबसे व्यवस्थित तरीका हमें अष्टांग योग में बताया गया है, जिसको कि मैं आध्यात्मिक योग कहता हूँ। इसमें आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को सिकोड़ करके बाहर जाने से रोकना और अपने अंदर लेकर के जाना। मित्रों, इसको कैसे हम कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। लेकिन जब आप ध्यान लगाएं तो आप अपने मन में या अपने हृदय में कोई कमल या अपने सहस्रार में कोई दिया या कोई लौ ऐसा इमेजिन ना करें। जब हम ये इमेजिन करने लगते हैं तो हम अपने मन को और गति दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आप ध्यान लगाएं, सबसे पहला चरण होता है अपने हृदय की गति को सुनना। तो जब मैं प्रत्याहार कह रहा हूँ तो आप अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लें। अपने जो आपकी अटेंशन है, आपकी पूरी अटेंशन है, उसको आप सिर्फ अपने हृदय पर लगाएं। अपने हृदय की आवाज़ को सुने, वो लब डब इसको सुने। शुरू में थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, आपको और ज़्यादा ध्यान से सुनने को मिलेगी। हमेशा जब भी ध्यान लगाएं, किसी ऐसी चीज़ पर ना लगाएं जिससे आपके मन को और चंचलता मिले। जब आप अपनी अटेंशन जो है, अपनी पूरी अटेंशन आप हृदय की गति पर लगाते हैं, क्योंकि ये एक सबसे भौतिक चीज़ है। मतलब जो हृदय की जो मूवमेंट है वो आप सबसे आसानी से पकड़ सकते हैं। हालांकि जब हम इसमें और गहराई में उतरते हैं तो हम आपको कई सारी चीज़ें और नहीं सिखाते हैं। इसमें आपकी जो सॉरी इसमें जो ब्लड फ्लो है उस पर भी हम ध्यान लगाना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे आपके जो चक्र हैं, उन चक्रों को भी खोला जाता है। वो आगे की चीज़ें हैं, वो हम फिर मतलब वो तो आगे कभी समझेंगे। लेकिन जो सबसे भौतिक जो या सबसे जो आसानी से पकड़ में आने वाली चीज़ जो हमारे शरीर की है, वो है हमारा हृदय। तो हम सब शुरुआत में सबसे पहले सबको यही कहते हैं कि आप अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। कोई कमल मस्तिष्क में कोई कमल देखने की आवश्यकता नहीं है, या कोई दिया की लौ देखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये मन को ही और चंचल करने का एक तरीका हो जाता है। हमें मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अपनी जितनी भी टेंशन है वो सिर्फ अपने हृदय की गति पर लगाएं, अपने हृदय को सुने। मित्रों, आपकी जो ध्यान है वो इतना मजबूत हो जाना चाहिए अपने हृदय पर। धीरे धीरे होगा, इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो एकदम मजबूत हो जाता है तो ये समझिए कि अगर आपके बगल से कोई ट्रेन निकल गई या आपके सिर के ऊपर से हवाई जहाज भी निकल गया तो आपको वो पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी इंद्रियों को रोकना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी आँखों पर पट्टी लगा लेनी है या कान में कुछ रुई लगा लेनी है, नहीं। इंद्रियों को आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें, आप इंद्रियों के कंट्रोल में ना रहें। वो कैसे होगा? अपने ध्यान को थोड़ा सा शुरू में फोर्स लगेगा, फोर्सफुली अपने हृदय पर लगाएं। ठीक है? जब आपका ध्यान घना हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा, तब आप पाएंगे कि आपके आसपास क्या हलचल हो रही है वो भी आपको पता नहीं चलेगी। तो ये प्रत्याहार का सबसे आसान तरीका है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। रोज़ प्रयास करें, सुबह और शाम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं हमें 5-1 मिनट तो सिर्फ एडजस्ट होने में लग जाते हैं। ठीक है? कम से कम 15 मिनट आप ध्यान दीजिए अपने हृदय की गति पर। आगे इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि जो ब्रह्म है वह मातृशवा अर्थात हवा के द्वारा सभी प्राणियों में प्राणों का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। मित्रों, इसका अर्थ क्या है? यहाँ ऋषि हमें संदेश दे रहे हैं कि जो प्राण हम में है, जो ऊर्जा, जो अंतरात्मा हम में है, वो सभी जीवों में है। सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, सभी जीवों में, जीव जंतुओं में, जानवरों में, जो समुद्री जीव हैं उनमें, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी वही ऊर्जा है। मित्रों, ये समझना आवश्यक है। यहाँ पर जो ऋषि हैं वो इस ब्रह्मांड के एकत्व को समझा रहे हैं। आजकल हम लोगों को तोड़ने में लगे हैं। पहले हमने धर्मों के नाम पर तोड़ा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म बन गए। फिर हमने, जैसे हिंदू धर्म में भी हमने अलग अलग संप्रदायों में तोड़ा। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि सबको एक कर समझिए, सबको एक ही सृष्टि, एक ही परमेश्वर की शक्ति समझिए। इससे होता क्या है मित्रों? जब हम ये महसूस करना शुरू करते हैं कि इस सृष्टि में जो भी है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी, वो सब हमारे ही हिस्से हैं, तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव आता है, हमारे अंदर एक समर्पण का भाव होता है। हम किसी से धोखा नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, जब वो व्यापार करेगा वो समझेगा कि जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा ग्राहक है, वो
कोई अन्य नहीं है, वो भी हमारी ही सृष्टि का, हमारा ही एक हिस्सा है, तो वो उसको चीट नहीं करेगा, वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। इसी तरह मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने जूनियर्स को तंग करना शुरू कर देंगे या आप अपने जूनियर्स को अननेसेसरी ओवरलोड करेंगे काम से या किसी तरह उनको प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि जब हम ये समझ रखते हैं कि भाई हम सब एक ही सृष्टि के उस एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो हम सबके साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं, सबके साथ एक समर्पण का, एक आत्मीयता का व्यवहार हो जाता है। इससे सोचिए समाज में कितनी समरसता आएगी, कितना प्रेम होगा। मित्रों, मैं आपको एक इसके लिए उदाहरण देता हूँ या एक आपको छोटी सी क्रिया बताता हूँ। अगर आप वो करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सृष्टि का एकत्व वास्तव में कितना घनिष्ठ है। आपके आसपास कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, है ना, कोई भी एक चुन लीजिए, कोई भी एक पेड़ या पौधा। रोज दिन के किसी भी एक समय आप उसके पास जाएं, कुछ उससे बोले नहीं, सिर्फ उसके पास जाएं और उसको देख करके अपने मन से प्रेम को, मतलब अपने मन से उसको प्रेम दें या उसको अपनापन दें, उसको अपनेपन की नज़रिए से देखें, है ना। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहें और एक अपने उसको एक अपनापन माने, उसको माने कि हम एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। ये रोज़ करें, आप रोज़ उसको अपना प्रेम दें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको खाद पानी दें या कुछ दें तो अच्छा है ना, देखिए गलत नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। आवश्यक है अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उसको, उससे एकत्व जोड़ने की। रोज़ एक ही जगह खड़े हों, ठीक है, और एक ही समय जाएं और उससे मिलें। कुछ समय बाद आप देखेंगे, 3 महीने 4 महीने बाद आप देखेंगे धीरे धीरे वो पेड़ या वो पौधा जहाँ पर आप खड़े होते हैं ना, वो उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, वो आपको घेरे में लेना शुरू करता है। बेसिकली वो आपको अपना बनाने का प्रयास करता है। वो आपको कोई मनुष्य के रूप में नहीं देखता है। कोई भी पेड़ या पौधा आपको कोई ये नहीं देखेगा कि कोई लड़का आया, कोई लड़की आई। वो एक आपको ऊर्जा के रूप में देखते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि ये एक पॉजिटिव ऊर्जा है, ये मुझसे प्रेम दिखा रही है, तो वो भी अपना प्रेम दिखाते हैं, वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठ के मुरली बजाते थे, ये माना जाता है कि वो पेड़ जब तक भगवान श्री कृष्ण रहे वो कभी मुरझाया नहीं, हमेशा हरा भरा रहा है। मित्रों, इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है या उन्होंने कोई उस पेड़ को आशीर्वाद दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये होती है उन्होंने जो प्रेम दिया, एक समर्पण भाव का प्रेम, उन्होंने कुछ उससे मांगा नहीं उस पेड़ से, उन्होंने सिर्फ अपनापन दिया, तो वो जो अपनापन है वो उस पेड़ को हरा रखता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप ऐसा करते हैं और किसी एक पेड़ या पौधे के साथ हमेशा के साथ जुड़ते हैं, है ना, लंबे समय तक, तो जब तक आप उस पेड़ से जुड़ेंगे ना, वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। दूसरी बात, वो पेड़ जहाँ आप खड़े होते हैं ना, वो उस तरफ आगे बढ़ना शुरू करेगा, वो भी आपको अपना प्रेम देने का प्रयास करेगा। मित्रों, ये अगर आप करते हैं तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि इस पूरी सृष्टि, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम सब आपस में कितनी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक कार्य और कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कृतज्ञता और सेवा भाव को ज़रूर अहमियत दीजिए, ज़रूर प्रायोरिटी दीजिए। आप इस संसार को के लिए कृतज्ञ होइए, आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होइए। जो भी आपको मिला है, ये मत सोचिए कि ये मेरी मेहनत से मिला है, ये सोचिए कि मैंने प्रयास किया, लेकिन जो मुझे दिया वो ईश्वर ने दिया, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होइए। जब हम कहते हैं ईश्वर के प्रति, तो जो ईश्वर के जो अंश हैं, जो हम सब मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सभी के प्रति आप कृतज्ञ हों, सभी के प्रति अपनापन का भाव रखें, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखें, सभी के लिए आप कुछ सेवा का भी भाव रखें कि मैं बिना कुछ मांगे समाज को कुछ देना चाहता हूं, ऐसा भाव रखें। बिना कोई आशा के, बिना कोई उम्मीद के आप समाज को कुछ श्रमदान दे सकते हैं, या समाज के लिए अगर आपके पास पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, तो कुछ ऐसा दान करें जो किसी के काम आए। आइए अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज करते हैं, हमें जानने का प्रयास करते हैं कि आज हमने इस मंत्र से क्या सीखा। मित्रों, यदि आप इस मंत्र को ठीक से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप अपने जीवन में ज़्यादा शांति का अनुभव करेंगे, ज़्यादा स्थिरता का अनुभव करेंगे। बाहरी गतिविधियाँ जो भी होती रहें आपके जीवन में, जो भी उतार चढ़ाव आते रहें, आप अपने अंतर्मन में शांत होंगे, स्थिर होंगे। इस शांति और स्थिरता से हमारे जीवन में ज़्यादा स्पष्टता आती है। आप सिचुएशंस को और अपने जीवन को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं और ज़्यादा सकारात्मक रूप से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आज हमने ये भी जाना कि शाश्वत शांति, संतुष्टि, आनंद, सुकून ये भौतिक चीज़ों में नहीं है, हमारी अंतरात्मा का ही गुण है शांति, सुकून, आनंद।
तो अपनी अंतरात्मा से जुड़ के आप ज़्यादा शांत और ज़्यादा आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। आज हमने ये भी जाना कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक ही ऊर्जा का अंश है, तो हमें सबके साथ एकत्व का भाव रखना चाहिए, अपनेपन का भाव रखना चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। सबके साथ अपनेपन का ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जो आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा ही हमें सबके साथ करना चाहिए। तभी समाज में समरसता आएगी, तभी समाज में संतुष्टि आएगी, शांति आएगी। अब हम अपने वीडियो के अंतिम चरण पर आ गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, कुछ दैनिक गतिविधियों की, जिससे आप वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले है सुबह सुबह का ध्यान। जैसे हमने बताया था इस वीडियो में शुरू में भी, सुबह सुबह कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। आप प्रत्याहार की प्रैक्टिस कीजिए। अपनी इंद्रियों, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अपने अहंकार को सिकोड़ के अपने अंदर लेके जाइए। सबसे पहले आप अपने हृदय पर ध्यान दीजिए, है ना। इससे आप अपने जीवन में ज़्यादा शांति पा सकते हैं और एक माइंडफुल जीवन जी सकते हैं। दूसरा, आप ये करें कि अपने जीवन में थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स को प्रायोरिटी दें। मित्रों, हम अपने कई वीडियो में बोल चुके हैं, हफ्ते में कम से कम एक दिन आप पूरी तरह से अपने आप को डिजिटली दूर रखिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब कुछ नहीं, कम से कम एक दिन हफ्ते में आप फ़ोन को यूज़ करें तो केवल कॉलिंग के लिए और मैसेजिंग के लिए। व्हाट्सएप भी ना इस्तेमाल करें। कोई अगर अर्जेंट मैसेज हो तो आप अपने जानने वालों को बोल दें कि भाई इस दिन मैं डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूँ, अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो मुझे कॉल करो। आप फ़ोन पे बात कीजिए, ठीक है, लेकिन फ़ोन उठा करके वो स्क्रॉलिंग करना, अननेसेसरी के कंटेंट देखना, उससे दूर होइए। इससे आपके मन में शांति आएगी, ठहराव आएगा, आपका मन बिना मतलब में चंचल होने से रुकेगा। तीसरा, आप एक काम अवश्य करें, अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा को ज़रूर इंक्लूड करें। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप करते हैं, कहीं छोटे छोटे ज़रिए से ही आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें। आपको कोई गुण है, आप मान लीजिए आपको कोई गुण है जो आप लोगों को दे सकते हैं, किसी गरीब को पढ़ा सकते हैं, किसी बच्चों को जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनको पढ़ा सकते हैं, या जो बेरोज़गार युवा हैं उनको आप मदद कर सकते हैं रोज़गार दिलाने में। जैसा भी आप कर सकते हो, जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, जैसे भी आप करते हो, जो भी कार्य आप करते हो, कोशिश ये करें कि आप समाज को भी कुछ दें, समाज के उत्थान का प्रयास करें, बिना कुछ मांगे, बिना अपने लिए कुछ कार्य किए। वो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें। वो आप देखिए, आपको ज़्यादा पता होगा कि आप अपने जीवन में कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में जीवन का एक हिस्सा ज़रूर रखें जिसमें आप समाज को कुछ निस्वार्थ भाव से दें, है ना। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।